नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हाल-फिलहाल में जो कुछ भी घट रहा है इंडिया में, पूरे विश्व में मैं कहूँगी, वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। आगे आने वाले समय की अम, किस तरीके की परिस्थितियाँ रहने वाली है, वो तो हम सबको अभी से दिख ही रहा है। लेकिन उसके अलावा आपकी लाइफ़ में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में, आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है एंड किस तरह की लर्निंग्स आपको इस सिचुएशन से मिलने वाली है? किस तरह के लेसन्स आपको सीखने की ज़रूरत है आपकी अपनी करंट सिचुएशन में? आज हम वो जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। जी नहीं, ये कोई लव रीडिंग नहीं है। अगर आपकी लव रीडिंग के लिए अगर आप ढूँढ रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इस रीडिंग को आगे देखिए, क्योंकि ये रीडिंग जो है प्योरली आपके करंट सिचुएशन पे बेस्ड है। हाँ, अगर आपकी करंट सिचुएशन ही अगर आपकी लव लाइफ़ के इर्द-गिर्द घूम रही है, तो आप ज़रूर इस रीडिंग को देखिएगा। आपकी फैमिली लाइफ़, आपकी करियर लाइफ़, आपकी पर्सनल लाइफ़, कोई भी ऐसे कोई भी ऐसा एरिया जो इस टाइम पे जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है हमें आज ये रीडिंग करने वाली है। और इस रीडिंग में आपको किस तरह से हेल्प किया जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन को देखा जाएगा और साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके के लर्निंग्स और लेसन्स आपको इससे सीखने की ज़रूरत है। और जब एक बारी आप सीख जाएँगे, तो किस तरह से आपकी सिचुएशन में वो चेंज आएगा। जी हाँ, ये एक तरीके से बहुत स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को आपके सामने लेकर आएगा, है ना? तो बहुत ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग के थ्रू जितनी आप लोगों की मैं मदद कर पाऊँ और जितनी मदद आपकी हो पाए उतनी उतना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको एंड तक अगर आप बने रहते हैं और आपके साथ ये एनर्जीज़ रेज़ोनेट करती हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, है ना? चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है? क्या चल रही है? प्लीज़ करो इस यूनिवर्स गाइड मी। हुँ। करंट सिचुएशन की बात करते हैं। करंट सिचुएशन में कुछ तो बहुत 3 से 4 हफ्तों के बीच में, मतलब मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए शायद ये एनर्जीज़ जो है वो मेरे ख़्याल से 2 महीने 2 महीने मैक्सिमम, और कुछ लोगों के लिए 3 से 4 हफ्ते के बीच में कुछ तो बहुत मेजर बदलाव आया है। अम, कुछ लोगों ने शायद इन बीच सिटी चेंज की है, अपना एरिया चेंज किया है, कहीं पे शिफ्ट हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पर मुझे मैं कहूँगी कि मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे उनके हेल्थ से रिलेटेड जो है इश्यूज़ दिख रहे हैं, या तो उनके हेल्थ से रिलेटेड या फिर उनके कोई फैमिली मेंबर की हेल्थ से रिलेटेड मुझे जो है यहाँ पर इश्यूज़ दिख रहे हैं। आगे आने वाला जो टाइम है, नहीं, पहले हम सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन नहीं दिख रही है, मुझे बहुत सारी सिचुएशंस दिख रही हैं। अ, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनका जो पास्ट 6 मंथ्स रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बात करना चाहूँगी। अगर आपके साथ ये सिचुएशन रेज़ोनेट करती है, तो भी आप आगे रीडिंग को देखिएगा, ठीक है? पास्ट में कुछ तो विदिन 6 मंथ्स में कुछ तो एक्शंस आपने अपनी करंट सिचुएशन के लिए लिए हैं। ये आपके
करियर फ्रंट में भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल फ्रंट में भी हो सकते हैं, एंड आपकी लव लाइफ में भी हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन इसको इस सिचुएशन को डील करने से पहले मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही है और वापस से वही चीज़ जो है दोबारा से दोहराई जा रही है। जैसे कि लास्ट के कुछ समय ठीक था, लेकिन वापस से आप उसी सिचुएशन में वापस से आ गए हैं। इट कैन बी योर हेल्थ, इट कुड बी योर करियर, हो सकता है कि आपके आसपास के लोग जो हैं उनकी वजह से आप थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हैं, ये हो सकता है। और दूसरा, करंटली आप जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वापस से सब चीज़ें ठीक हो जाएं। और यहाँ पर ना जो मुझे मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं, उनका जो इशू है वो फीमेल से आ रहा है, फीमेल रिलेटेड इशू है यहाँ पे, और वो बहुत मेजर इशू है, बहुत मेजर। जैसे कि ना एक एक वेव की तरह, कभी आप ऊपर जा रहे हैं, कभी आप नीचे आ रहे हैं, कभी आप ऊपर जा रहे हैं, कभी आप नीचे आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दो पार्टीज हैं, मैं अलग अलग सिचुएशंस बता रही हूँ, ठीक है, और आप देखिएगा कि इसमें आपके साथ क्या क्या रिजोनेट करती है। एक सिचुएशन जहाँ पे हेल्थ के बारे में मैंने बताया, एक सिचुएशन जहाँ पे कहीं ना कुछ आपके लाइफ में मूव हुआ है, हो सकता है कि आपने अपनी सिटी चेंज किया है, अपना एरिया चेंज किया है, कहीं पे आप शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन जो यहाँ पे बनकर आ रहा है वो है किसी ना किसी फीमेल के साथ एक बहुत ही मेजर लाइफ का एक चैलेंज, एक ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हैं, या तो उनके साथ कर रहे हैं या फिर उनके अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ना मुझे दो पार्टीज हैं जो मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं। ये आपका फोर्थ सिचुएशन है, दो पार्टीज हैं जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं, ठीक है। और एज आई सेड कि इस पूरे रीडिंग में, इस पूरे सिचुएशन में, कभी आप ऐसे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, राइट। सो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, और ये बात आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये ना आपको लगा रहेगा, लेकिन उस बिहाइंड द सीन्स जो चल रहा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बिहाइंड द सीन्स आपको इस सिचुएशन में डाला गया है सो दैट आप अपने ऊपर काम कर पाए। आपका कोई तो मैं बोलूंगी बहुत एक वीक पॉइंट जहां पर आके शायद आप गिव अप कर जाते हैं, जहां पर आके आप हार जाते हैं। अभी वो कुछ भी हो सकता है ना, आपका आपकी खुद की फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके खुद के इमोशंस हो सकते हैं, या फिर आपकी खुद की कुछ हैबिट्स हो सकती हैं। वहां पर आकर ना आप थोड़ा गिव अप कर देते हैं, और जहां पर आपको लगता है, और जहां पर आप गिव अप करने लगते हैं ना, वहीं पर आपको वापस से चोट दी जाती है। अब चोट सिचुएशन की फॉर्म में आती है फॉर श्योर, और फिर वहां से आप दोबारा से उठते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सिचुएशन में। और मैक्सिमम लोगों के साथ, चाहे कोई भी एरिया में सिचुएशन हो यही सेम पैटर्न रहा है, यही सेम पैटर्न रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ रिलेटेड भी आया है, वो मुझे बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है, हर किसी के लिए ये नहीं होगा, बट कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए यहाँ पर आया है। सेम पैटर्न है, पैटर्न बिल्कुल सेम है कि कुछ आपकी वीकनेसेस हैं, ठीक है। हो सकता है कि शायद आपका एंगर इशू है, ठीक है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कहीं ना कुछ ऐसे आपके बीच में चलती रहती हैं चीजें, जहां पर आके आप पहले एक हाई फेज में होते हैं और फिर एकदम से लो फेज में आ जाते हैं, और फिर वहां से वापस आप उठना शुरू करते हैं हाई फेज में, फिर वापस से लो फेज में आ जाते हैं। जैसे कि दो लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो समय आता है वापस से वो चीजें खराब हो जाती हैं। वाई? बिकॉज समवन हियर इज नॉट रेडी टू टेक द एक्शन। किसी एक इंसान की वजह से ये सारे इश्यूज कई बारी आ जाते हैं, दूसरे इंसान की वजह से भी आ रहे हैं, लेकिन अभी करंटली मैं बोलूंगी कि कोई एक इंसान बहुत ज्यादा जिद पे अड़ा हुआ है, जिस वजह से आपको ये चीजें फेस कर रहे हैं आप। कब तक ये सिचुएशन चलेगी उस बारे में बात कर लेते हैं। जब आप अपने लेसन सीखेंगे,
जब आप अपनी वीकनेस पे काम करेंगे, क्योंकि जितनी बार आप वीक पड़ते हैं, जितनी बार आपकी इधर आपकी कमजोर नस पे जब जोर से लगती है चोट, कोई मारता है हथौड़ा, तो फिर आप एकदम से वीक हो जाते हैं, और जहां पर आप वीक हो जाते हैं ना, वहीं पर सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको अपनी वीकनेस पे काम करना होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, सिचुएशन आपकी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ भी मेजर कार्ड है और यहाँ भी मेजर कार्ड है, सो एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड। यहाँ चेंज आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। मेजर कार्ड आया है, छोटी बात नहीं है। आपके एक्शंस, आपके हैबिट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक जो सेम पैटर्न में आप बार बार लेकर आ रहे हैं खुद को, जस्ट बिकॉज ऑफ वन वीकनेस। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर एंगर, इट कुड बी योर इमोशंस, इट कुड बी योर हैबिट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ द सेकेंड पार्टी, बट सेकेंड पार्टी हमें बहुत बहुत ही कम लोगों के लिए दिख रही है। आई वुड से हार्डली फॉर लाइक 1% लोगों के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिकॉज यहाँ पर कंट्रोल आपके हाथों में, कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी के हाथ में नहीं है। सिर्फ लव लाइफ जिनकी चल रही है उसमें मैं बोलूंगी कि आपके नहीं तो आपके पार्टनर के हाथ में कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल आपके हाथ में है पूरी तरह से। अब मुझे ये देखना है कि ये सिचुएशन जो बार बार आपकी लाइफ में आ रही है, ये आपको सिखाना क्या चाहती है, क्या लेसन है जो आपको लर्न करने की जरूरत है सिचुएशन से। आइए देखते हैं। मेरे व्यूवर्स को इस करंट सिचुएशन से क्या सीखने की जरूरत है, क्या है जो उन्हें अपने अंदर बदलना है। लेट्स जस्ट सी व्हाट्स कमिंग अप। ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मेजर लेसन है आपके, मेजर, और कुछ भी बाहर नहीं है, सब अंदर है, ये समझ लीजिए आप। आपकी जो करंट सिचुएशन है ये आपकी लाइफ में मेजर लेसन्स लेकर आ रही है, मेजर। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी कुछ वीकनेसेस है, आपकी सिर्फ वीकनेस नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ हमारे संस्कार होते हैं जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, और कुछ संस्कारों के बेस पर, कुछ हैबिट्स के बेस पर, हमारे थिंकिंग के बेस पर हम अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अभी तक जिस तरह से आप सोचते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, लोगों के साथ डील करते आ रहे थे, खुद के साथ डील करते आ रहे थे, अब आपको उसे खत्म करना होगा। बिकॉज जब तक आप उसे चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक सिचुएशन में चेंज नहीं आएगा। और ये इसीलिए आपका मेजर लेसन है। सोचिए, मैंने इस कार्ड की क्लैरिफिकेशन के लिए एक कार्ड निकालना चाहा, एंड व्हाट कम्स, 2 मेजर अरकानास। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, ट्रस्ट मी। पहले बात कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में जब आप उस चेंजेस को लेकर आएंगे, चेंजेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि जब आप वो सिचुएशंस को चेंज कर देंगे, आप जब अपने अंदर की चीजों को चेंज करेंगे, तो आपको किस तरीके से हेल्प होगा इस सिचुएशन में निकलने के लिए। आपको डिवाइन से
कंप्लीट हेल्प मिलेगी। और अभी शायद आपको लग रहा होगा कि मेरे चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, दसों दिशाओं से मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं इस चीज़ के साथ कैसे डील करूँ। आई एम समवेयर स्टक, बट एट द सेम टाइम इट्स ओनली मी, सिर्फ मैं ही हूँ जो इस पूरी सिचुएशन में एफर्ट्स लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। कुछ है जो आपको अंदर बदलना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन किस तरह से हेल्प होगी? वो ऐसे हेल्प होगी कि द मोमेंट यू रियलाइज, द मोमेंट यू मेक दोज चेंजेस, आपको दसों दिशाओं से हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। इस सिचुएशन में एक इंस्टेंट इंस्टेंट आपको चेंज दिखेगा। एंड बिकॉज ये पूरी तरह से डिवाइन है, पूरी तरह से आपको गाइडेड, मैं बोलूँगी कि मदद आपको आएगी, तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, अभी आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए बाहर की सिचुएशंस में, बाहर की सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपको चीज़ों में डिफरेंस दिखेगा। कुछ लोगों के लिए बाहर की सिचुएशन को डील करने के लिए, अगर आपके आसपास कोई टॉक्सिसिटी है, अगर आपके आसपास फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली टॉक्सिक है, आपको अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है जो आपसे नहीं हो पा रही है। नो बोलना आपके बस की बात नहीं है, इसलिए आपको बार 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 सेम पैटर्न में आपको भेजा जाता है, सेम तरीके के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो लोगों को ना बोलना तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आप ना सिर्फ इमोशनल नहीं है, आप औरों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए आप अपने खुद के इमोशंस की ना कदर ही नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर ओन सेल्फ। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है जिसके साथ ये रिजोनेट हो रहा है, आप प्लीज उससे लीजिएगा अगर आप सेम सिचुएशन में है तो। अगर करियर फ्रंट में अगर हम बात करते हैं, तो करियर फ्रंट में जो एक्स्ट्रा लोड अभी तक आप लेते आ रहे हैं उसके लिए आपको मना करना होगा। करियर फ्रंट में जो अपॉर्चुनिटी आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जो ग्रोथ आप बाहर ढूंढ रहे हैं, पहले वो ग्रोथ आप अपने अंदर लेकर आइए। आसपास की अगर टॉक्सिसिटी है तो पहले आप उन्हें पूरी तरह से ना बोलिए, आपको बगावत करनी पड़ेगी। बिना बगावत के काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 सोर्स के कार्ड आए हैं। बिना बगावत के काम नहीं चलेगा, बगावत आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ बहुत है आप में और आप लगा भी रहे हैं, बस आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है, ना बोलने की जरूरत है, वो नहीं बोल पा रहे हैं आप। क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं आप सिचुएशन में। अगर कोई पार्टी है जो आपके साथ गलत कर रही है, सेकंड पार्टी अगर आपके साथ गलत कर रही है, इट कैन बी एनीथिंग, आप ना नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लियर कट नो बोलने की जरूरत है। हो सकता है कि वो आपके रिलेटिव्स हों, हो सकता है कि वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, हो सकता है वो आपके खुद के बॉस हों, बट बाउंड्रीज तो आप ही को बनानी पड़ेंगी ना, अंदर भी और बाहर भी। पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप, इट्स लाइक आपको ना हर तरफ से आपको ना सक्षम बनाया जा रहा है, मगर आप बन नहीं पा रहे हैं। अंदर जो चेंज करने की जरूरत है, अब बात हम मुझ पे करते हैं। आपका थॉट प्रोसेस, जिंदगी को देखने का जो नजरिया है ना, आपको उसे चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। या तो आप अपने आसपास के लोगों में सिर्फ अच्छा 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 देख रहे हैं, बुरा आपसे देखा ही नहीं जा रहा है, आप सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। या फिर नहीं, एक्चुअली मैं या फिर नहीं बोलूंगी, ये भी एक रीजन है, ये एक रीजन डेफिनेटली है। दूसरा रीजन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी खुद की जो डेस्टिनी है वो आपके हाथ में है, आपकी सिचुएशन आप ही के हाथ में, वो आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। लेकिन उसको चेंज करने के लिए जिस लेवल के एफर्ट्स आपको लगाने की जरूरत है वो आप नहीं लगा रहे हैं।
एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रही है, वो है यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज़ हैं। बहुत मेजर लर्निंग है आपकी, बहुत मेजर लेसन्स हैं। और प्रॉब्लम आपको पता है कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आपको यहाँ आ रही है कि आप उसे अंदर चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि कुछ भी हो रहा है ना, तो आप बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप अपना अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है? ये बहुत बड़ा सच है, आपको बुरा भी लग सकता है, बट दिस इज़ इट। लॉट ऑफ प्रोजेक्शंस आर गोइंग ऑन, बहुत ज़्यादा। अपने इमोशंस, अपनी इनसिक्योरिटी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप अपने अंदर का ही सच नहीं देख पा रहे हैं, आपको पता है? यू आर नॉट एबल टू सी योरसेल्फ। आप अपने अंदर का सच नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने अंदर की चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करेंगे जब आप अपने अंदर का सच ही नहीं देख पाएंगे? तो आप अपने आप को सिर्फ विक्टिमहुड से देख रहे हैं, इतना विक्टिमहुड है यहाँ पर। और विक्टिम तो विक्टिम, ईगो भी आ रहा है। कमाल की बात है, आपको तीनों ही नहीं दिख रही। ये बहुत शार्प है, पर दिस इज इट, यही है। जैसे कि आपने ना एक के ऊपर एक परत चढ़ा दी, और अब आप सोचो, ईगो, प्रोजेक्शंस एंड देन विक्टिमहुड, 3 लेयर्स की आपने चढ़ा रखी है। बताओ आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगे? आपकी जो वीकनेस है ना, आपकी वीकनेस आपकी प्रोजेक्शंस हैं, जिस पे आपको काम करना है। आपकी वीकनेस है आपका ईगो, जिस पे आपको काम करना है। एक बहुत मेजर मेरे को यहाँ पर वो आ रहा है इस कार्ड को देख के, बार बार आगे आने वाले समय में ना, कुछ लोगों के लिए ईगो डेथ लिखा हुआ है, और वो आपके साथ होगा, घटित होगा, फॉर वेरी फ्यू। या शायद कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, और शायद इसलिए नहीं, बहुत कम लोगों के साथ हुई है, पर आगे जाकर कुछ एक वहम, एक इल्यूजन जो आपने अपने बारे में चढ़ा रखा था इस सिचुएशन को लेकर, वो आपका टूटेगा, वो आपका टूटेगा। मैं ना ईगो डेथ की बात करती हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये रीडिंग थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई है। ईगो डेथ ना होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक बार जब हमारी ईगो डेथ होती है ना, इट फील्स लाइक कि जो आंखों पे हमने पट्टी बांध रखी थी ना, और हम बस अपनी ही धुन में चली जा रहे थे, और जब जोर से हमें कोई चोट लगती है, हमें एकदम से पट्टी हम हटाते हैं, लाइक ये क्या था? मुझे तो लगा था कि रास्ता तो बहुत स्मूथ होगा, ये पत्थर कहाँ से आ गया? ऐसे कुछ ईगो डेथ में होता है। और तब ना हम सही मायने में ना अपने अंदर और गहराई से झांक कर देख पाते हैं। तो ईगो डेथ इज नॉट दैट बैड, इट्स नॉट दैट वर्स्ट, इतना बुरा नहीं है, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा अपने अंदर झांकने के लिए, और वहीं से आपकी ना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। बिकॉज जब तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं होगी ना, तब तक आपका ये वाला सिचुएशन खत्म नहीं होगा। एंड प्लीज, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये मत समझिएगा कि आप सडनली किसी हीलिंग में चले जाएंगे या ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, करियर फ्रंट पे बिल्कुल हो सकता है, करियर फ्रंट में हो सकता है, नहीं इनफैक्ट होगा। अगर आपकी सिचुएशन करियर से रिलेटेड है, तो आप ये पक्का है कि यहाँ पर आपके मेजर चेंज होने वाला है, करियर में चेंज डेफिनेटली होगा। अगर आपको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, तो आउट ऑफ नोवेयर आप हीलिंग से या हीलिंग फील्ड से जुड़ने वाले हैं, ये तो पक्की बात है। तो कुछ न्यू स्टार्ट तो होगा, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, पर इंटरेस्ट धीरे धीरे बनने लगेगा। करियर फ्रंट की बात कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन वो होने से पहले एक चोट लगनी लाजमी है, चोट लगनी लाजमी है। लेकिन ऑल दीज थिंग्स विल गोइंग टू टेक यू मोर नियर टू द डिवाइन, बिकॉज वहां से ना आपको दिखेंगे चेंजेस। तो जो समय आ रहा है ना, इस समय को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और अब आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। डेली देखिए अपने एक्शंस को,
कुछ लोगों की ना यहाँ पर, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, फ्रेंडशिप्स भी कहीं ना कहीं हिलेंगी। कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है। ट्रू फ्रेंड्स, फेक फ्रेंड्स, ये आपको अब पता चलेगा। एंड दिस ऑल विल गोइंग टू हैपन विद इन 6 months। तो ये सिचुएशन में जिसको आप डील कर रहे हैं, वो लेयर बाय लेयर आपको धीरे धीरे चीजें सिखाती जाएंगी। बिकॉज मेजर लेसन इज नॉट एक ही बारे में मेजर है, वो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें देता जाएगा। कुछ लेगा, कुछ देगा। क्या लेगा? लोग ले सकता है, आप जिस अब उसमें हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, अगर आपकी कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई जॉब है, वो लेगा। लेकिन आपको कुछ देगा भी। लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप विक्टिमहुड से बाहर निकलेंगे, जब आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, बिकॉज ऑफ समवेयर मेरी खुद की कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें बार बार सेम तरीके से हो रही हैं। जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, जब आप ना बोलना सीखेंगे, जब आप आपकी आंखों से जो पट्टी लगी हुई है ना, आप उसमें से बाहर, आप उसको खोलेंगे दुनिया को देखने के लिए, खुद को देखने के लिए। दैट इज योर ईगो डेथ। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको ये 6 लेसन सीखने की जरूरत है, और वो आप सीखने वाले हैं, वो आप सीखने वाले हैं। और वहां से आप एक नए इंसान बनेंगे, वहां से आप एक नए इंसान बनेंगे। आइए देखते हैं कि एक बार जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने लगेंगे तो क्या क्या गिफ्ट्स, क्या किस तरीके के इम्प्रूवमेंट और किस तरीके के गिफ्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके की हीलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्यूवर्स को किस तरह से ये सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद हेल्प मिल सकती है, इसके साथ डील करने के लिए गिफ्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। यहाँ दोनों जगह पे काम हो रहा है, अंदर भी और बाहर भी। तो अचीवमेंट तो है भाई। एंगर, सिर्फ एक न्यू साइकिल ही आपकी शुरू नहीं होगी इस सिचुएशन के बाद। एक पूरा न्यू पर्सन, एक पूरी न्यू लाइफ विद मोर विजडम, मोर एंड मोर विजडम, ये आपकी स्टार्ट हो रही है वंस यू आर आउट ऑफ द सिचुएशन। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कार्ड आया है यहाँ पे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कार्ड का मतलब क्लियर है कि अभी तक आपने जितना समय देखा है, जो कुछ भी देखा है, एक तो उसे हीलिंग मिलेगी। आप इन तीनों टाइमलाइन से ना बिल्कुल अलग हो जाएंगे। बिकॉज आपको ना फिर कुछ मैटर नहीं करेगा। बिकॉज आपको समझ आ चुकी है कि ओके, दिस इज इट, ये मेरा कर्म था, ये मैंने किया, एंड नाउ आई एम नो मोर अटैच्ड टू इट। तो आप इन तीनों टाइमलाइन से ना अलग हो जाएंगे। और टाइमलाइन से अलग होना आसान नहीं होता है, जहाँ पे आपने अपने आप को किसी भी टाइमलाइन में बांधा नहीं हुआ है कि मुझे इतने से इतने टाइम के बीच में शादी करनी है, इतने से इतने टाइम के बीच में काम करना है, इतना इतना करना है। वो सबसे आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और आपके अंदर जो समझ और जो विजडम जो आपके अंदर ही है, मौजूद था, वो एक्टिवेट होगा। जैसे कि कहते हैं ना कि एक रास्ता है, एक अंधेरे वाला, एंड देयर इज अ लाइट आफ्टर द एट द एंड ऑफ द टनल। एग्जैक्टली वही होगा। लाइट से जुड़ेंगे और एक नए इंसान बनेंगे। इतना विजडम होगा आपके पास आपके इस एक्सपीरियंस के बाद कि आपको ना दुनिया में आपके जो लोग हैं, वो आपको एक बहुत अलग नजर से देखेंगे। और उसके लिए आपको अपनी वीकनेस पे काम करना जरूरी है, और वो आप करेंगे।
ये समय आपसे कराएगा, ये समय आपसे ज़रूर ये काम कराएगा, बिकॉज़ इवन योर डिवाइन, जो आपके एंसेस्टर्स, आपके इष्ट, वो आपको ये देना चाहते हैं ताकि इसके थ्रू आप और लोगों की हेल्प कर सकें। टाइमलाइन से अलग हो जाएँगे। जिस टाइमलाइन में हमें सोसाइटी ने बाँधा हुआ है ना, कि इतने से इतने टाइम के बीच में बच्चे की शादी हो जानी चाहिए, लड़कियों की, लड़कों की, वरना फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, या फिर इतने समय के अंदर ही जो है आप अपनी जॉब शुरू कर दीजिए, अपना बिज़नेस शुरू कर दीजिए, कितना लेट करेंगे, लाइफ में फिर सक्सेस कब देखेंगे, बच्चा इतना लेट हो रहा है। आप इस सारी चीज़ों से बहुत दूर हो जाएँगे। इतने समय का रिलेशनशिप है, कब तक एक-दूसरे को कमिट नहीं करोगे, एंड सो ऑन। न्यू लर्निंग्स, न्यू विज़डम। और इस पूरे सिचुएशन में ना मुझे आपके एंसेस्टर्स बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपके आपके साथ हैं, और वो ही हैं जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प करने वाले हैं। एंशिएंट विज़डम से ना मेरे को एक छोटा-सा और मैसेज आ रहा है कि इस पूरे मेजर सिचुएशन से निकलने के बाद आपका आपकी फैमिली में एक अलग ही रोल होगा, और एक लीनेज जैसे क्रिएट होती है ना, वो लीनेज क्रिएट होगी। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। आपके अंदर का बदलाव आगे जब पास ऑन होगा, वो सब आपके स्ट्रगल्स, आपकी लर्निंग्स जो पास ऑन होंगी, वो आपके आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग के तौर पे आएगी, और उसी के लिए आपको इस सब में डाला जा रहा है, क्योंकि आप ही के थ्रू कुछ कर्स है जो खत्म किया जाएगा। हम्म। तो अपनी सिचुएशन को ना आप इतना लाइटली मत लीजिए, और खुद पे काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए, बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको हेल्प करी हो। अगर आपको क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आप किसी ऐसी ही मेजर सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो सेम रीडिंग हम आपकी पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं ऑन द सेम टॉपिक, है ना, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, और आप इस सिचुएशन से डील करने के लिए और ज़्यादा आपको हेल्प मिले। सो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए ईमेल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल एक नई रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ आएँगे, और अगर आप अपनी तरफ से कोई किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।